बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के 19 से 22 के पार्ट 1 के छात्र छात्राओं को लगभग पिछले 8 से 9 महीने से ये दिलासा दी जा रही है कि आपकी परीक्षा जल्द से जल्द ले ली जाएगी। पिछले 2 से 3 महीने में कई रिपोर्ट्स आए जिन्होंने यह दावा किया कि इस महीने में इस तारीख से आपके पार्ट 1 की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से पार्ट 1 की परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर कई पेच अभी भी फंसे हुए परीक्षा के अंदर ही नजर आ रहे हैं। अब जो देख पा रहे स्क्रीन पर जो हेडलाइन है कि कल बनेगा पार्ट 1 परीक्षा कार्यक्रम, सोमवार को ली जाएगी स्वीकृति। तो आज सैटरडे है 10 अप्रैल जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कल संडे है और संडे के दिन ही आपके पार्ट 1 की परीक्षा की रूटीन बनाई जाएगी। उस रूटीन पर फाइनल अप्रूवल जो वीसी से लेने होंगे वह सोमवार को लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम उसके बाद है सोमवार को ली जाएगी स्वीकृति। सोमवार को सब चीज ठीक रहा और उस रूटीन पर फाइनल रिपोर्ट यानी अप्रूवल जो है वाइस चांसलर की तरफ से दे दी जाती है, तो उस रूटीन को पब्लिश की जाएगी और उस रूटीन में आपके ऑनर्स और MIL सहित सब्सिडरी की परीक्षा की तारीख जो मेंशन होगी उसके हिसाब से पार्ट 1 की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड का अभी कोई अता पता नहीं है और उससे पहले वो 20,000 छात्र छात्राएं जिनके कॉलेज का एप्लीकेशन उस एकेडमिक ईयर में नहीं था अभी तक के, मतलब कुछ रिपोर्ट जो आई उसमें ये तो कहा गया कि मर्ज किया जाएगा वैसे कॉलेज में जहां पर उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपका ऑनर्स है उसमें सीटें बची हुई है। हालांकि अब तक के ये नहीं बताया गया है कि वो कौन कौन से कॉलेज होंगे और आपको कब मर्ज किया जाएगा। मतलब मर्ज किया जाएगा ये तो है, लेकिन कब मर्ज किया जाएगा ये नहीं है। ये मतलब कि ये कंफर्म नहीं हुआ, यानी फाइनल एकदम से पक्का जो होता है प्रूफ वो अभी तक के नहीं हुई है और पक्का अंतिम निर्णय हम जिसे कहेंगे वो अब तक के नहीं हुआ है। एक सवाल ये भी है कि उनको मर्ज किया जाएगा तो उनके फॉर्म को तो रिजेक्ट कर दिया गया है, उनका फॉर्म फिर से एक्सेप्ट कर करके एडमिट कार्ड तैयार किए जाएंगे या नहीं। तो इस पर माननीय मनोज कुमार जी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है बिहार यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है कि उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्शन में क्लियर होंगी। फिलहाल आपने हेडलाइन देख लिया है, उसके बाद से यहाँ पर बोल्ड लाइन में कुछ चीज़ें दी गई है जहाँ पर कहा गया है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से परीक्षा होने की उम्मीद। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार ने कही तो है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोले नहीं जाएंगे, मतलब क्लासेस वगैरह नहीं होंगे, स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनके एसेंशियल वर्क्स होंगे 50% कर्मचारी के साथ वो कार्य किए जाएंगे और परीक्षा नहीं रोकी जाएंगी, परीक्षाएं ली जाएगी। यहाँ पर देख ले डिस्क्रिप्शन है कि पार्ट 1 सत्र 19 से 22 के परीक्षा के लिए इस रविवार को परीक्षा कार्यक्रम और सेंटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। सोमवार को इसकी स्वीकृति कुलपति और प्रति कुलपति से ली जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षा पूरी तरह कोरोना से बचाव के नियमों के साथ ली जाएगी, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पार्ट 1 में 1.25 लाख छात्रों को परीक्षा देनी है। यह छात्र 1.5 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक पेज और भी है जो यहाँ पर है, लेकिन पहले यहाँ पर आप देख ले, पहले जो सेंटर होता था पार्ट 1 परीक्षा या पार्ट 2 पार्ट 3 की, तो पूरे यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस हैं वो लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से चलते हैं, 5-6 मान करके चलिए। उसमें से शिवहर डिस्ट्रिक्ट में इनके सेंटर्स नहीं बनाए जाते हैं परीक्षा के लिए और नहीं अभी बनाए जाएंगे। बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 35 से 37 परीक्षा केंद्र होते थे आमतौर पर, लेकिन इस बार 50 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और कैपेसिटी जो होगी एक सेंटर पर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 500 से 1000 छात्रों की परीक्षा एक सेंटर पर ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 500 से 1000 छात्रों की परीक्षा एक ही समय में, ऐसा नहीं है, शिफ्ट वाइज लिया जाएगा। किस तरीके से होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो तो रूटीन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि परीक्षा के लिए बढ़ेगी केंद्रों की संख्या और उसके जस्ट नीचे है कि पार्ट 1 परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि परीक्षा केंद्र 50 तक हो सकते हैं। कोरोना से बचाव को देखते हुए एक केंद्र पर 500 से 1000 तक ही छात्रों को बैठाया जाएगा। परीक्षा में ग्रुप की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ये ग्रुप क्या होता है रूटीन आने के बाद हम आपको बताएंगे। उसके बाद कोरोना से बचाव के सभी प्रोटोकॉल लागू करने के लिए केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
20,000 छात्रों की कॉलेज मर्जिंग भी, ये अलग मैटर है। वही नॉन एफिलिएट कॉलेज के छात्रों के लिए है कि 20,000 छात्रों की कॉलेज मर्जिंग भी यहाँ पर ऊपर है कि फंसी, मतलब कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है कि किस कॉलेज से मर्ज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिना समझौता वाले कॉलेजों में दाखिला लेने वाले करीब 20,000 छात्रों की दूसरी कॉलेज में मर्जिंग भी फंसी हुई है। प्रोवीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने छात्र हित में इन कॉलेजों के छात्रों को अंगीभूत कॉलेज में मर्ज करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके 15 दिन बाद भी अब तक के विश्वविद्यालय की तरफ से मर्ज करने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने बताया कि जब इन कॉलेजों के छात्रों को दूसरे कॉलेज में मर्ज नहीं किया जाएगा, परीक्षा पर आगे कार्यक्रम तैयार होने में मुश्किल होगी। तो आप देख पा रहे हैं, एक तरफ है कि परीक्षा कार्यक्रम संडे को तैयार किया जाएगा और सोमवार को जारी कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ है कि जो 20 से 25,000 छात्र छात्रा जो नॉन एफिलिएट कॉलेज के थे, उन पर अभी यह कंफर्म ठोस कार्रवाई नहीं की गई है कि किस कॉलेज से उनको मर्ज किया जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोबारा परीक्षा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसी परीक्षा फॉर्म से उनके एग्जाम लिए जाएंगे और एडमिट कार्ड बनाए जाएंगे। तो दो तरह की रिपोर्ट है। पहला, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मतलब कि दो पहलू यहाँ पर, एक तो है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कल कार्यक्रम बनेगा और सोमवार को अप्रूवल दे दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ है कि इन 20 से 25,000 छात्रों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी मर्ज करने की, उस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं जो आपके सामने नजर आ रही है, और ये आज की रिपोर्ट है। बाकी आगे की रिपोर्ट जो भी आती रहेगी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।